एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही रॉयल पर्सन को देखते हैं। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे लॉर्ड को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह बुक्स पढ़ रहा होता है। लॉर्ड के साथ यहाँ पे ग्रिम भी होता है जो कि बताता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है। इसमें लॉर्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम फटाफट से छुप जाओ। अब हम लोग देखते हैं कि ये रॉयल पर्सन इन्हीं के पास आ जाता है और वो लॉर्ड से बोलता है तुम अभी भी पढ़ रहे हो। फिलहाल लॉर्ड हमें बताता है कि ये उसका बिग ब्रदर एल्बर्ट है और इस टाइम वो उसको ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करने आया है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड और एल्बर्ट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। अब अगली सीन में यहाँ पे एल्बर्ट आगे बढ़ता है और वो कहता है कि वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला है, जिसके बाद वो वहाँ पे लगे टारगेट के ऊपर फायर करता है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ छू के नीचे गिर जाते हैं। एल्बर्ट कहता है वेल डन, मुझे लगा ही था कि मैं काफी अच्छा हूँ इसमें। इसको देख के यहाँ पे लॉर्ड भी उसके लिए क्लैप कर रहा होता है। वो कहता है कि उसको पता है कि यहाँ पे एल्बर्ट मैजिक में काफी अच्छा है। वो बता रहा होता है कि एल्बर्ट यहाँ पे सेकंड प्रिंस है और उसको यहाँ पे कुछ भी यूज करने की अलाउंस है, मतलब कैसल में कुछ भी। एंड वो जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आता है वो कभी कभी मुझे भी बुला लेता है, जो कि सुनकर मुझे काफी अच्छा लगता है। फिलहाल लॉर्ड बताता है कि अब ये इसकी बारी है, इसलिए वो यहाँ पे ग्लव्स पहनने लग जाता है। एल्बर्ट यहाँ पे लॉर्ड को बेस्ट ऑफ लक कहता है और लॉर्ड कह रहा होता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। लॉर्ड सोचता है कि भले वो यहाँ का किंग ना बन पाए, लेकिन वो यहाँ पे जितनी भी वॉर्स होंगी उसमें तो आगे हो ही सकता है अगर वो अच्छा मैजिक सीख ले तो। लॉर्ड कहता है अगर मैं इसको ऐसे फायर करूंगा तो ये फायरबॉल बहुत ज्यादा फैल जाएगी और धमाका हो जाएगा, मुझे इसको यूज करने का अलग तरीका ढूंढना होगा जिससे यहाँ पे ज्यादा तमाशा ना फैले। जिसके बाद वो पूरी फायरबॉल को यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घुमा देता है। ये देख के यहाँ पे ग्रिम कह रहा होता है ये तो और भी ज्यादा हार्ड होगा। जिसके बाद लॉर्ड एक एक करके सारे टारगेट्स पे इसी तरह अटैक करता है, जिससे वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिट होते हैं और गिरते भी नहीं है। ये देख के एल्बर्ट उसको यहाँ पे गुड कहता है, लेकिन बाकी लोग को लग रहा था कि लॉर्ड बहुत ही कमजोर है और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एल्बर्ट काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। ग्रिम भी ये कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मास्टर ने अपनी पूरी पावर यूज करी? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो अपनी पावर को इतना अच्छा कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। फिलहाल लॉर्ड सोच रहा होता है कि वो अपनी ये सर्कुलर मोशन को कहीं और भी यूज कर सकता है और ये तो काफी अच्छी टेक्निक बन सकती है, लेकिन देख के लग रहा था कि एल्बर्ट यहाँ पे निराश है, जैसे उसको पता हो कि लॉर्ड और भी अच्छा कर सकता था। एल्बर्ट वहां से जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो और हम लोग वहां से जा रहे हैं। उनके जाने के बाद लॉर्ड कहता है ये हुई ना बात। वो बता रहा होता है कि अब मैं कोई भी मैजिक यहाँ पे स्पेल कर सकता हूँ और डबल इंक्लिनेशन का मैजिक भी यूज कर सकता हूँ। एक बार जब ग्रिम सोचता है कि उसका डबल इंक्लिनेशन से क्या मतलब है कि वो डबल मैजिक यहाँ पे करेगा, तो वो कहता है कि आपको ये बहुत ही मुश्किल होगा। जिसमें यहाँ पे लॉर्ड कहता है इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जिसके बाद वो आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे ग्रिम को अपने हाथ में ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही ग्रिम को रियलाइज होता है कि वो अब उसके हाथ में आ चुका है, वो कहता है कि तुमने ये कैसे करा? लॉर्ड कह रहा होता है क्योंकि तुम एक डीमन हो तो तुम इसे बहुत इजीली कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प लेने वाला हूँ। और ग्रिम सोच रहा होता है कि ऐसी चीज पहली बार मैंने देखी है किसी को यूज करते हुए। फिलहाल लॉर्ड यहाँ पे आगे एम करते हुए कहता है तो तैयार हो ना तुम? इस पे ग्रिम कहता है मैं एक अपर लेवल डीमन हूँ, ये सब तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन तभी यहाँ पे लॉर्ड कहता है तो फिर मैं स्पेलिंग यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और वो 4-5 स्पेल्स यहाँ पे लगातार पढ़ने लग जाता है, जो कि सुन के यहाँ पे ग्रिम के पास इन्हें निकल जाते हैं। वो कहता है अरे भाई ये क्या कर रहे हो? लॉर्ड भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो बोला था तुम कुछ भी हैंडल कर लोगे। ग्रिम कह रहा होता है कि मैंने अभी यहाँ पे क्या देखा, तुम यहाँ पे मोर देन 100 स्पेल्स को यहाँ पे स्पेल करने की ट्राई कर रहे थे। इसमें लॉर्ड कहता है हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? वो बताता है कि अगर मैं सारे स्पेल्स को अलग अलग यहाँ पे स्पेल करूंगा तो उसमें पूरी रात निकल जाएगी, इसलिए मैं 100 के 100 एक बार में कर रहा हूँ। जिसको सुन के ग्रिम की यहाँ पे आके फटी की फटी रह जाती है। वो कह रहा होता है कि 2 मैजिक करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है और आप यहाँ पे 100 से ज्यादा मैजिक कर रहे हो। तभी यहाँ पे ग्रिम की आवाज में यहाँ पे लॉर्ड बोलने लग जाता है और वो कहता है क्या बात है, मैं यहाँ पे फेसेस भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद वो बोलता है अभी मेरे को तुम्हारी मुंह की आवाज की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पे 100 के 100 मैजिक स्पेल्स को स्पेल करने लग जाता है। ये सब देख के यहाँ पे ग्रिम के पसीने छूट रहे थे क्योंकि एट द एंड उसको मैजिक स्पेल करना था। ग्रिम कह रहा होता है लॉर्ड पूरी तरह से 2 अलग अलग मैजिक्स को, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, उनको एक साथ स्पेल कर रहा है। लॉर्ड कह रहा होता है काफी बढ़िया, मैंने ही कर दिखाया और वो एक बार में अटैक को यहाँ पे फिनिश करता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एल्बर्ट को देख रहे थे, जिससे ये मिनिस्टर कह रहा होता है कि आप अपने भाई को हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड में क्यों लेके आते हो? जिसपे एल्बर्ट कहता है मेरे हिसाब से तुम लोग के यहाँ पे आंखें खराब है और तुम लोग वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। वो बताते हैं कि लॉर्ड ने यहाँ पे जानबूझ के सारे टारगेट्स को एक जैसे मारा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारे टारगेट्स को एक तरह हिट करना नामुमकिन है? एल्बर्ट कह रहा होता है कि उसको पूरा यकीन है कि लॉर्ड बड़ा होकर एक बहुत अच्छा ग्रेट सेज बनेगा, जो कि सुन के ये लोग कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, इसके बाद वो आपको प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। एल्बर्ट कहता है कि वो लॉर्ड को एज यहाँ पे प्रिंस नहीं एज अ ब्रदर यहाँ पे ट्रीट करता है। फिलहाल एल्बर्ट कह रहा होता है कि अभी तक तो लॉर्ड ने वो जगह पूरी तबाह भी कर दी होगी। इस पे मिनिस्टर कहता है क्या ऐसी बात है? फिलहाल वो बाहर देखते हुए कहता है कि आज रात तो जल्दी ही नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा था और ये पूरी जगह यहाँ पे तबाह हो चुकी थी। ग्रिम कह रहा होता है कि अभी उसने क्या नोटिस करा, ये नामुमकिन है। वो कहते हैं कि लॉर्ड ने अपने अटैक से यहाँ पे स्काई में भी एक पूरा होल बना दिया है। जब लॉर्ड का यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया है तो भागते हुए कहता है रिस्टोर मैजिक रिवर्स, और वो होल वहाँ से गायब हो जाता है और वापस दिन हो जाती है। ग्रिम कह रहा होता है एक सेकंड, ये इसने क्या करा? ना ही इसने वो होल बनाया बल्कि उसको इसने बंद भी कर दिया। अगले दिन यहाँ पे ग्रिम बता रहा होता है कि ये न्यूज तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में छप गई है कि बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पे आसमान में एक होल बन गया। लॉर्ड बता रहा होता है कि उस टाइम तो मैं कुछ टाइम के लिए मैं भी पैनिक कर गया था, मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी पावर सबको मालूम पड़ जाएंगी। फिलहाल लॉर्ड कह रहा होता है ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये रैंक एडवेंचरर्स जो कि यहाँ पे डिफिकल्ट डेंजर्स को क्लियर करते हैं और यहाँ पे ट्रेजर को कलेक्ट करते हैं। तो कहता है कितना अच्छा होगा ना हम लोग भी ऐसा करें। जिसके बाद वहाँ पे ग्रिम से कहता है क्यों ना हम भी यहाँ पे डेंजर्स में चले। इसमें ग्रिम मना करते हुए कहता है ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे बाकी लोग ढूंढने लग जाएंगे। लॉर्ड कहता है उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे उपाय है और वो यहाँ पे क्रिएशन मैजिक से कुछ स्पेल करने लग जाता है। जिसके बाद लॉर्ड की तरह ही एक पूरा कॉपी डॉल उसका बन जाता है। लॉर्ड कह रहा होता है इतना ही नहीं, ये तो
मेरे स्टेप्स भी यहाँ पे फॉलो कर सकता है। लेकिन बस मुझे एक चीज की चिंता है कि इसको शिल्पा बहुत ही इजी से पकड़ लेगी। वो बताता है कि कल जब वो बुक्स पढ़ रहा था तो शिल्पा उसके पास आती है और वो बताती है कि वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है और आज वो 0.07 मिलीमीटर से ग्रो करा है। लॉर्ड कह रहा होता है कि अगर उसको दिख गया तो उसको पक्का पता चल जाएगा ये एक डॉल है, इसलिए मुझे कुछ और करना होगा। बाकी अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने लेविटेशन मैजिक से दूर निकल रहा था। वो अपने हाथ में देख के कहता है, ग्रिम तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इसमें ग्रिम कहता है, हाँ बहुत अच्छे से आ रही है और मैं आपको देख भी पा रहा हूँ। हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड की डॉल में ग्रिम होता है। ग्रिम को देख के ये दोनों ही कह रहे होते हैं, आज पहली बार लॉर्ड समा अपने अपीयरेंस पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ये दोनों ही मेट्स कहती हैं, तो मुझे लगता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्यूट है। फिलहाल हम लोग को ग्रिम बताता है कि कैसे यहाँ पे लॉर्ड ने उसके पूरे स्पिरिट को उसके डॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल यहाँ पे लॉर्ड कह रहा होता है कि ध्यान रखना तुम शिल्पा साने मेरे की तरह अच्छे से बनना। ग्रिम सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, उसके पास करने के लिए कोई काम तो बचा नहीं है। फिर वो सोचता है, अरे हाँ मैं उस बच्चे के यहाँ पे काबू से फाइनली यहाँ पे रिलीज हो चुका हूँ, अब मैं कुछ शैतानियां कर सकता हूँ। लेकिन तभी ये लॉर्ड यहाँ पे ग्रिम को आवाज लगाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। वो कहता है कि तुम मेरे वन एंड ओनली बहुत ही फैमिलियर बंदे हो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। ऐसी बात पहली बार किसी डीमन को किसी ने कही थी, जिससे यहाँ पे ग्रीन भी इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि आप बहुत ही यहाँ पे सावधान होकर जाना, मैं यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिलहाल लॉर्ड वहाँ पे रुक के कहता है, मैं काफी दूर आ गया हूँ लेकिन अभी भी मेरे को कोई डंजन दिख नहीं रहा। लेकिन तभी वो किसी लड़की को भागते हुए नोटिस करता है जिसके पीछे यहाँ पे काफी ज्यादा ऑक्स भाग रहे होते हैं। लॉर्ड कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक एडवेंचरर है ना। हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत से पीछे मुड़ के इनके ऊपर अटैक कर देती है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इस मॉन्स्टर की तो आंखें बाहर आ जाती है। ये लड़की यहाँ पे लग रहा था कि मार्शल आर्ट्स बहुत ही अच्छे से जानती है और सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे सुन के मार रही थी। लॉर्ड और ग्रिम यहाँ पे ऊपर छुप के इनको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे हिसाब से वो क्यू टेक्निक को यहाँ पे यूज कर रही है। हम देखते हैं कि ये लड़की इन सबको एक बार में बहुत ही आसानी से हरा देती है और वो कहती है, अगर तुम्हें मेरे से वर्सेस करना है तो 100 साल बाद वापस आना। लॉर्ड कह रहा होता है, तुमने देखा वो क्यू टेक्निक का यूज कर रही थी जिसमें माना का यूज नहीं करना होता, कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी ये लड़की कहती है, तुम वहाँ से क्या देख रहे हो? लॉर्ड कहता है, अरे उसने मेरे को देख भी लिया जबकि हम लोग इतने आसानी से छुपे थे। ग्रिम कह रहा होता है, आप ऐसे उसके सामने नहीं जा सकते हो, पहचान लो कि आप 7th प्रिंस हो, अपना हुलिया चेंज करो। लॉर्ड वहाँ से बाहर नहीं आता तो ये लड़की कहती है, तुम वहाँ से बाहर नहीं आ रहे हो इसका मतलब तुम मेरी एनिमी हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे पैनिक करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये लोग क्या करें। फिलहाल जैसे ही लड़की उसके पास आती है, लॉर्ड उस टाइम तक अपना बेस बदल चुका था। लॉर्ड यहाँ पे इससे बताता है कि उसका नाम रोबोट है और वो एक एडवेंचरर है और यहाँ पे उसको उससे मिलकर काफी खुशी हुई। ये देखिए ये लड़की को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक लगता है। लॉर्ड बताता है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन हुआ क्या था। वो बताता है कि मैंने ग्रीम के यहाँ पे इमेजिनेशन को यूज करके और अपने यहाँ पे स्पेल्स को यूज करके मैंने काफी इजिली यहाँ पे एक इल्यूजन बना लिया है। लॉर्ड बता रहा होता है कि इस शिप में मैं सिर्फ इसी लड़की को दिखूंगा, बाकी सबके लिए मैं नॉर्मल हूँ। फिलहाल लॉर्ड यहाँ पे ग्रीम से पूछता है, तुम्हें लगता है काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब है? इस पे ग्रीम कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा अजीब। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है, फाइनली मैंने किसी को ढूंढ ही लिया जो कि काफी हैंडसम है। वो बता रही होती है कि उसने अपनी लाइफ के पूरे 18 साल यहाँ पे ट्रेनिंग को डिवोट कर दिए और जब वो बाहर किसी लड़की ढूंढने निकली तो सबके सब यहाँ पे उसे प्रीस्ट समझ के उसके पास नहीं आते थे। वो कहती कि यही उसका टर्न है, यही उसका चांस है, वो यहाँ पे लॉर्ड को अपना बॉयफ्रेंड बना के रहेगी। फिलहाल यहाँ पे ये लड़की अपना नाम दाव बताती है और कहती है, अगर तुम यहाँ पे डंजन में ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिसके अगले सीन में ये लोग डंजन में आ जाते हैं और ताओ यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली मार रही थी। एक्चुअली वो यहाँ पे लॉर्ड को इम्प्रेस करना चाहती थी। वो कह रही थी, क्यों मेरे मूव्स कमाल के है ना। लेकिन लॉर्ड तो यहाँ पे कुछ ग्लोइंग स्टोन्स को देख रहा होता है और कह रहा होता है, अरे ये तो माना रॉक्स हैं, इन्हें मुझे कलेक्ट करना होगा। अगली सीन में ये दोनों ही बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और लॉर्ड पूछता है कि तुम यहाँ पे फाइट करते हुए क्यू टेक्निक को यूज करती हो है ना। जिसमें ताओ कहती है, मुझे काफी अच्छा लगा, तुम्हें पता चल गया क्यों है ना, कमाल की टेक्निक। लेकिन अगली सीन में वो नोटिस करती है कि यहाँ पे लॉर्ड काफी अजीब तरीके से सांस ले रहा होता है। उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड क्यू टेक्निक को यूज करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन तभी वो यहाँ पे काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो खांसने लग जाता है। जिसपे यहाँ पे ताओ कहती है कि क्या तुम यहाँ पे क्यू टेक्निक को ट्राई कर रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड ने उसे देख के क्यू टेक्निक को यहाँ पे ट्राई करा है, जो कि इम्पॉसिबल सा है। वो यहाँ पे लॉर्ड को बता रही होती कि इसको ज्यादा यूज मत करो, नहीं तो तुम्हारे लंग्स में ऐसा लगेगा कि वहाँ पे फायर लग रखी है। लॉर्ड बता रहा होता है कि सच में ये माना टेक्निक से काफी अलग है, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर 2 पावर्स हैं। लॉर्ड कहता है, अगर मैं इसको सीख लूंगा तो मैं काफी ज्यादा और पावरफुल बन जाऊंगा और काफी अलग अलग स्पेल्स भी कर पाऊंगा। लॉर्ड की इस डेडिकेशन को देख के यहाँ पे ताओ भी हैरान थी। वो कह रही होती है, वेल अगर तुम्हें इसे इतना ही ज्यादा सीखना है तो मैं तुम्हें इसे सिखाने में हेल्प करूंगी। जिसपे यहाँ पे लॉर्ड उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम तो काफी ऑसम हो। जो कि देखिए एक बार फिर से ताओ यहाँ पे फ्लैटर हो जाती है और वो कहती है, वेल अब जब तक हम लोग इस डंजन से बाहर न निकले अपनी सांस को यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमाइज करना। फिलहाल ये सब चीजें यहाँ पे ग्रीम घर पे बैठ के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि लड़की सच में अजीब है। वो कहता है कि लॉर्ड के पास इतनी ज्यादा अच्छी लाइफ है, वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपने मैजिक पे ऊपर ही काम करते रहते हैं। उसी टाइम उनके पीछे कोई मेड आती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेम उस पेस्ट्री को खाने में बिजी था। शेर तो शिल्पा होती है जो कि कह रही होती है, लॉर्ड शर्मा मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पे ग्रेम कह रहा होता है, अरे नहीं ये तो शिल्पा है, कहीं पहचान ना ले। फिलहाल फिर से सीन यहाँ पे बदल जाता है और हम लोग यहाँ पे ताओ को देखते हैं जो कि कह रही होती है, तुम्हें कुछ इस तरह से अपनी ब्रीदिंग को यूज करना है। वो कहती है, तुम सामने देखो वो रहा है यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट जिसके अंदर हमको यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा। वो कह रही होती है कि तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें, क्यों ना तुम इसे आगे जाके खोलो। वो ये नोटिस करती है कि लॉर्ड
अभी भी यहाँ पे क्यू टेक्निक को यूज कर रहा होता है। वो कहती है कि लगता है फाइनली मेरे बराबरी का कोई लड़का मुझे मिल ही गया जो कि मेरे तरफ सोचता हो। वो पीछे खुश हो ही रही होती है कि यहाँ तक कि उसके ग्रैंडपा भी इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन तब यहाँ पे लॉर्ड कहता है शायद मुझे इसे खोल के देखना चाहिए इसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे वो लोग खोलने की ट्राई करते हैं उनके ऊपर यहाँ पे अटैक होता है और लॉर्ड यहाँ पे ताओ को बचा लेता है। हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर होता है। ताओ चिल्ला के कहते हैं कि ये तो एक लिच है। हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ था और देख के लग रहा था कि ये एक एंडेड मॉन्स्टर है। लॉर्ड कह रहा होता है क्या ये एक नया बॉस है, इसको हराने में काफी मजा आएगा। हम लोग इसको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन शायद ये लॉर्ड के सामने टिक भी पाए। फिलहाल गाइस यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसे लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।